वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक, क्योंकि जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और आज इस क्लास के अंदर टॉप 50 जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं वो आज अपनी इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास अपने लिए एक टेस्ट के माध्यम से अपने इसका रिवाइज करेंगे। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, आरएस, रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जाम मान लो, सभी के लिए इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। डेली आपको सुबह 15 से 20 मिनट की ये क्लास आपको मिलती है। जैसे ही संडे आ गया वीकली क्लास, और जैसे ही महीना कंप्लीट हो गया पूरा मंथ का निचोड़ आपको मिलता है। गजब तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है प्रताप क्लासेस ऐप में। तो करें स्टार्ट आज की। सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और साथ साथ में आपके गजब तरीके के आंसर आने चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 के अंदर किस देश को हराकर जूनियर एशिया कप जीता है? भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 के अंदर किस देश को हराकर जूनियर एशिया कप जीता? तो फाइनल के अंदर किसको हराया? पाकिस्तान को हराकर। किसने? भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप जीत लिया है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता है। कथन 1, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक आईआईटी मद्रास में बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। भारत का जो पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक है आईआईटी, वो मद्रास के अंदर बनेगा। यह ट्रैक 510 मीटर लंबा है। और हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलती है। यह भी कथन सही है। तो इसके अंदर पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, यानी कि पहला और तीसरा दो ही सही है। लेकिन यहाँ पर ट्रैक 510 मीटर लंबा नहीं है, यह है 410 मीटर लंबा। कितना है? 410 मीटर लंबा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल कथन 1 और 3 सही है। पहला सही है और तीसरा सही है। इस प्रकार याद रखने आपको। अंडानी डिफेंस ने हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा ड्रोन सौंपा है? अंडानी डिफेंस ने हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा ड्रोन सौंपा है? तो बताओ कौन सा ड्रोन सौंपा? तो वो है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये भारतीय नौसेना को ड्रोन सौंपा गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग CND के किस सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया? भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग CND को किस सत्र के अध्यक्ष के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है 68। किसके लिए? 68वें अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया है। किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 दिसंबर को किस राज्य में 3 नई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7 दिसंबर 2024 की बात है, तो किस राज्य में 3 नई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो ये रखी है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, किस राज्य में? उड़ीसा में। विश्व मृदा दिवस 2024 की थीम क्या है? अब सभी मुझे कमेंट में बताओ कि विश्व मृदा दिवस कब बनाई जाती है। अब आपको पता होना चाहिए, तुरंत आपको आंसर आना चाहिए। तो विश्व मृदा दिवस 2024 की थीम रही थी मिट्टी की देखभाल, मापे, उसकी निगरानी करें और प्रबंध करें। ये क्या है? विश्व मृदा दिवस 2024 की थीम रही थी। तो कब बनाया जाता है ये? तो ये है 5 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस से बनाई जाती है। 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस को 109 एयरलाइंस में से कौन सा स्थान दिया गया? तो 2024 का एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस को 109 में से कौन सा स्थान दिया गया? 103वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया? 103 नंबर। बांग्लादेश ने मेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को हराया? साथ साथ तुरंत आपके आंसर आने चाहिए। बांग्लादेश ने मेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 के फाइनल टीम में किसको हराया? अपने देश भारत को। ध्यान रखना, उप विजेता कौन रहा? अपना देश है भारत इसके अंदर उप विजेता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस अवसर पर भारत में एक व्यापक एंटी ड्रोन इकाई स्थापित करने की घोषणा की? ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होना चाहिए। तो कहां पर? सीमा सुरक्षा बल BSF के 60वें स्थापना दिवस परेड में। कहां पर? जोधपुर के अंदर। राजस्थान के जोधपुर में अमित शाह ने भारत में एक व्यापक
एंटी ड्रोन इकाई स्थापित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना किस शहर में लॉन्च की गई? 9 दिसंबर 2024 के अंदर बीमा सखी योजना, तो ये कहां पर की गई? हरियाणा के पानीपत शहर में। कहां पर? ये हरियाणा के पानीपत शहर में बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF का शुभारंभ किस शहर में किया? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितिन प्रसाद ने, वहां उन्होंने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर इसका शुभारंभ किया? नई दिल्ली। भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के क्षेत्र में किस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है? बड़े गजब के प्रश्न है, इस प्रकार के कथन आपको याद होने चाहिए। भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के क्षेत्र में किस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया? तो भारत ने FDI जो प्रवाह है उसको $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, ये उपलब्धि हासिल की है। क्या किया? जो भारत के अंदर जो FDI प्रवाह है ना, तो वो क्या है? $1 ट्रिलियन को पार कर लिया है भारत ने। इसलिए भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंदर ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पूर्व असम क्रिकेटर देवजीत सेकिया को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? पूर्व असम क्रिकेटर हैं जिनका नाम है देवजीत सेकिया, इनको हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो ये है BCCI के कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया इनको। ऑप्शन नंबर सी, किसके रूप में? BCCI के कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी, इसको बोलते हैं DCL का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का ग्लोबल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो ये पंजाब के मशहूर पंजाबी गीतकार हैं, कौन है? शुभनीत सिंह है, जिनका शॉर्टकट में नाम है शुभ। ठीक है, तो ये शुभनीत सिंह है जिनका शॉर्टकट में नाम है शुभ है। इनको UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन किस तिथि को और कहां पर हुआ था? तो वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था 19 से 22 नवंबर 2024 नई दिल्ली के अंदर। कब है? 19 से 22 नवंबर 2024 नई दिल्ली में। संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। कथन एक ये कह रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब संजय मल्होत्रा है वो भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बन चुके हैं। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले हैं। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही है, उत्तर नंबर सी हो जाएगा इसका। 9 साल की उम्र में आरिफ कपिल ने किस देश के ग्रैंड मास्टर राशेद जियातदिनोव को हराया? 9 साल की उम्र में आरिफ कपिल है, उन्होंने किस देश के ग्रैंड मास्टर राशेद जियातदिनोव को हराया? तो ये है अमेरिका के। किस देश के? ये अमेरिका के ग्रैंड मास्टर है राशेद जियातदिनोव, इनको हराया है किसने? मात्र 9 साल की उम्र है आरिफ कपिल ने, और एक बड़ा ही इतिहास भी इन्होंने रचा है शतरंज के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण 7 से 8 दिसंबर 2024 को किस शहर में किया गया? दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण 7 से 8 दिसंबर के बीच कहां पर किया गया? दुबई के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर है? दुबई। केरल सरकार द्वारा साजी एन करुण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केरल सरकार द्वारा साजी एन करुण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया JC डेनियल पुरस्कार से। किस पुरस्कार से? केरल सरकार द्वारा साजी एन करुण है, उनको क्या है? JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये केरल सरकार द्वारा ही यह पुरस्कार शुरू किया गया है। भारती कोहली को 2024 में किस क्षेत्र में उभरती महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई? भारती कोहली को 2024 में किस क्षेत्र में उभरती महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई? तो किस क्षेत्र में? बैंकिंग के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, किस क्षेत्र के अंदर है? बैंकिंग के क्षेत्र में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2024 के अवसर पर स्वदेशी गाय या भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने दिया? किसे दिया गया? ये मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी में बता दिया। तो यहाँ पे है श्रीमती रेणु को दिया गया, ये झज्जर हरियाणा की रहने वाली है। इनको क्या है? स्वदेशी गाय और भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी के अंदर इनको प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तर नंबर बी। INS तुशील को भारतीय नौसेना में कहा शामिल किया गया? ये INS तुशील एक युद्धपोत है जो भारतीय नौसेना युद्ध अभ्यास करते हैं ना उस समय,
तो इसको भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो रूस का एक शहर है कालिनिनग्राद। कौन सा? ये रूस का एक शहर है कालिनिनग्राद। वहां पर INS सुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यहाँ पर अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 आई है, उसके अकॉर्डिंग अपने देखें तो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है IIT दिल्ली। कौन सी है? IIT दिल्ली, जिसका कौन सा स्थान है? 171वां स्थान। कथन देखो, कथन एक है 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने कुल 55 पदक जीते हैं। बिल्कुल सही है। तो 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने टोटल 55 पदक जीते। इसके अंदर 8 गोल्ड, 18 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। ये भी सही है। और भारत ने 21 देशों की प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया है। ये भी कथन क्या है? सही है। तो केवल एक कथन, दो, दोनों, तीनों सही है। उत्तर नंबर 1 नंबर हो जाएगा। तीनों कथन सही है। अगला कथन एक, SM कृष्णा ने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया और कर्नाटक के पूर्व CM SM कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हो चुका है। तो ये कर्नाटक के पूर्व CM थे SM कृष्णा, इनका निधन हो गया। इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया, कर्नाटक के पूर्व CM भी रहे और 2023 का इनको पद्म भूषण सम्मान भी इनको मिला था। तो दोनों के दोनों कथन सही है। C नंबर करेक्ट आंसर। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में केरल रोजगार क्षमता में किस स्थान पर है? भारतीय राज्यों के बीच इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई है 2025, केरल रोजगार क्षमता में किस स्थान पर है? भारतीय राज्यों के बीच। तो ये 5वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 5वें पर। हरमीत कौर ढिल्लों को किस पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने नामांकित किया है? तो आपको पता है अमेरिका के नए नव निर्वाचित राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने हरमीत कौर ढिल्लों को किस पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने नामांकित किया? तो उनको किया न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया। उत्तर नंबर बी हो जाएगा। कुश मैनी किस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? कुश मैनी किस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बने? इन्होंने कौन सा जीता? FIA कंस्ट्रक्शन विश्व चैंपियनशिप जीती है। कौन सी? फॉर्मूला 2। कौन सी? फॉर्मूला के अंदर FIA कंस्ट्रक्शन विश्व चैंपियनशिप जीती है। किसने? कुश मैनी ने। कथन एक, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। बिल्कुल सही है। 2040 तक भारत एक भारतीयों को चंद्रमा पर उतार सकता है। ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है। पहला हो जाएगा केवल कथन एक और दोनों सही है। ये क्वेश्चन तो मैंने लगभग बहुत बार आपको काफी बार मैंने करवा दिया ही। कौन सा कथन सही है? अब देखो आगे, ये भी बड़ा गजब का प्रश्न आपके लिए। तो 34वां व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला, वाराणसी की रहने वाली है। उनका उपन्यास है कौन देश को वासी और वेणु की डायरी के लिए इनको सम्मान दिया गया है। के बिड़ला फाउंडेशन ने वर्ष 1991 से व्यास सम्मान को प्रारंभ किया और व्यास सम्मान केवल हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। तो उत्तर नंबर 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। और 34वां व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला को। किसके लिए? कौन देश को वासी और वेणु की डायरी। हाल में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो ये नेपाल के सेना प्रमुख है, जिनको भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक अपने भारत देश की यात्रा पर रहे थे। कौन है? नेपाल के सेना प्रमुख। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2024 का आयोजन 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। ये कथन वाला आ गया भी पहला, बिल्कुल सही है। भी राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार है वो 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इस समारोह में 45 असाधारण पंचायतों को उनके सतत और समावेशी विकास के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पंचायती राज्य मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, जिसको उर्फ ललन सिंह ने भाग लिया है। तो तीनों की तीनों कथन क्या है? सही है। और कल मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको करवा दी है, तो सभी क्या है? सही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी में बता दिया पुरस्कार। कौन सा कथन सही है? आगे अगला प्रश्न। तो यहाँ पे देखना, सऊदी अरब 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। बिल्कुल सही है, याद रखना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ये 2026 के अंदर करेंगे। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को ये 2023 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। तो तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। और 2022 ने
2022 के अंदर किसने मेजबानी की थी? कतर देश के अंदर इसका आयोजन हुआ था, कतर के अंदर। ठीक है, 2022 में हर 4 साल बाद में इसका आयोजन होता है। अब 2026 के अंदर होगा। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इसकी मेजबानी करेंगे। टाइम पत्रिका ने 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? टाइम पत्रिका ने 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। यह दूसरी बार अवार्ड मिला है, यानी कि दूसरी बार पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। पहली बार इनको जब 2016 में ये राष्ट्रपति बने तब इनको चुना गया, और अब ये दोबारा ये राष्ट्रपति बने तब इनको ये पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लीरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया? तो कौन से हैं? डी गुकेश। और डी गुकेश बड़े ही चर्चा में है, काफी नाम इनका चल रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के मुख्य आकर्षण और उनकी मेजबान स्थान और तिथियां क्या है? तो आगे होंगे 2025 के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो वहां पर लद्दाख के अंदर होंगे 23 से 27 जनवरी 2025। जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी 2025। तो दोनों की कथन क्या है? बिल्कुल है, सही है। क्या ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो आपके सामने। गीता जयंती 2024 पर भोपाल और कुरुक्षेत्र ने किस प्रकार की अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की? तो गीता जयंती कहां पर हुई थी? कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है, तो वहां पर भोपाल और कुरुक्षेत्र ने उपलब्धियां हासिल की है। भोपाल ने 5000 से अधिक आचार्यों के साथ भगवत गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ये रिकॉर्ड बनाया। कुरुक्षेत्र में 1.5 करोड़ लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों ने वर्चुअली रूप से प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लिया, और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए तंजानिया भागीदार देश से रहा था। ये चीजें याद रखना अच्छे तरीके से। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त है सभी। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी कि WAC 2024। तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो देहरादून के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? देहरादून। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिल्ली के इंडिया गेट पर कब 22वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया था? तो दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया, तो ये क्या है? ध्यान रखना, 12 से 22 दिसंबर 2024। कब है? 12 से 22 दिसंबर। अगला प्रश्न। एलन मस्क की कुल संपत्ति 400 बिलियन डॉलर से अधिक होने का रिकॉर्ड किस इंडेक्स के अनुसार दर्ज किया गया? तो एलन मस्क की कुल संपत्ति 400 बिलियन डॉलर से अधिक होने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये किसकी रिपोर्ट आई है? तो ये है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट है। ये इसकी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक एलन मस्क की कुल संपत्ति है वो 400 बिलियन डॉलर से अधिक होने का रिकॉर्ड बना दिया है। और ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी आपको इसका टेस्ट है वो मिल जाएगा 2024 वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में, क्योंकि इसमें तो आपको 31 दिसंबर तक ही मिलेगा, और जो 2025 की अपनी नई लॉन्च हुई है उसके अंदर आपको 2024 और 25 दोनों का करंट आपको मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको पीछे वाला करंट भी पढ़ना है तो ये आप ले सकते हो, पीछे वाला करंट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको फर्स्ट ग्रेड की चल रही है भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, और सेकंड ग्रेड के मैं ओल्ड जो पुराने पेपर हैं, अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम है तो उसके लिए मैंने जो पुराने पेपर हैं वो मैं आपको लाइव आपके लिए क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा रहा हूँ पुराने पेपरों का, तो उनका अच्छे तरीके से पढ़ो ताकि आपका पता लगे भी पॉलिटिकल के किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, जीके के किस प्रकार आ रहे हैं, इंडिया जीके किस प्रकार है, करंट किस प्रकार के आते हैं, तो सब आपको वहां पे पता लग जाए। तो वो क्लासें आप जरूर देखा करो पुराने पेपर वाली अच्छे तरीके से। तो सभी बात ही करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।